संक्रांति से पहले पीर के रोज एक ममुआ खतरनाक चीनी मांझा ने तकरीबन 2 नौजवानों की पतंग की डोर हैदराबाद में मुख्तलिफ जगहों पर अपने गिले काटने के बाद शदीद जख्मी। इस वाक़ये ने शहर में इसके मुसलसल गैर कानूनी इस्तेमाल के मुहलिक नताइज को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। शमशीरगंज इलाका में मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए एक चीनी मांझा की गर्दन पर टुकर लगने से नवाब साहिब कंटा इलाका के रहने वाले एक नौजवान की शनाख्त जमील के नाम से हुई है। पतंग की तेज डोर ने इसका गला काट दिया जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसकी हालत तशवीशनाक बताई। नौजवान के अहल खाना के मुताबिक यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब नौजवान की गर्दन पर तेज शीशे की लिपत नायलॉन तार इस वक्त लगी जब वो बाहर था। चोट नाजुक साबित हुई और डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए 22 टाँके लगाने पड़े। एक और वाक़या में एक नौजवान जिसकी शनाख्त यशवंत 19 के तौर पर हुई है, चीनी मांझा गिले में लपेटने के बाद शदीद तौर पर जख्मी हुआ। अफसोसनाक वाक़या किसारा मंडल में पेश आया। टूटी पतंग डोर ने किसारा के 19 साला नौजवान यशवंत की गर्दन काट दी। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। इसकी हालत तशवीशनाक हो गई। यशवंत के वालिदैन ने दरख्वास्त की कि पुलिस उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो किसारा में पतंग की डोरें अंधाधुंध फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। दरी असना पुलिस ने हैदराबाद के पुराने शहर में ममुआ चाइनीज मंजा की गैर कानूनी फरोख्त को रोकने के लिए जांच को तेज कर दिया है। एक खुसूसी नफाज मुहिम के एक हिस्से के तौर पर टीमें दुकानों और बाजारों की चेकिंग कर रही हैं ताकि पाबंदी की सख्ती से तामील को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस ने इस बात का इयादा किया कि चीनी मांझा पर मुकम्मल पाबंदी है क्योंकि ये इंसानी जानों बिलखुसूस बच्चों के साथ साथ परिंदों, जानवरों और माहौल के लिए संगीन खतरा है। हुक्काम ने अवाम के ताउन पर जोर देते हुए खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या शमशीरगंज रोड पे वो मांझे से जो है मेरे बच्चे का गला कट गया। खैर अल्लाह का क्या करम था, मेरे मालिक का एहसान है। बड़ी मुश्किल से छोटी मुश्किल पे आए, थोड़ा सा गला कटा, मगर मेरे को 22 टाँके लगे और मेरा बच्चा मरते मरते बचा। मैं कंप्लेन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले तो उन लोगों का बेस्ट कर रहे हैं। जितने भी ये चाइनीज मांझे बना रहे हैं उन लोगों के पास रेडा डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर पॉलिटिशियंस भी पूरी बराबर बोल रहे हैं। असद साहब भी एक नहीं 21 बार बोल दिए बयानों में कि जो है ये चाइनीज मांझे इस्तेमाल मत करो। उसके बावजूद भी वो लोग जो है जो चाइनीज मांझे बना रहे हैं, मैं उनसे मेरा एक सवाल है, ठंडे दिमाग से सोचो, आज मेरे बच्चे का गला कटा, कल तुम्हारे बच्चे का गला कटेगा ना। तुम लोग भी तो यही रहना है ना, तुम लोगों के भी बच्चे तो यही रोडों पे फिरना है ना। और जो मांझे खरीद रहे सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये चाइनीज मांझों से जो है पतंगा पिला रहे, अपने शौक की खातिर लोगों की जिंदगियों से खेल रहे तुम लोग, और जो अपने थोड़े से मफाद शौक के लिए लोगों के जिंदगियों से खेल रहे। हम भी जिंदगी गुजारे, हम भी जवानी में पतंगा पिलाए, मगर ऐसे जो है गंदे हरकत नहीं करे, लोगों की जिंदगियों से नहीं खेले। तुम्हारे अपने मजे के लिए, थोड़े वक्त के लिए सबसे बड़े गुनहगार तुम लोग जो वो है जो पतंगा पिला रही। ये मांझों से चोरी से खरीद के पुलिस टाइट मार रही, पॉलिटिशियन टाइट मार रहे, उसके बावजूद तुम लोग जो है ये हरामीपन कर रहे हैं। तुम लोगों की नस्ल में फर्क है जो ये हराम के जो है मांझे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मेरा बच्चा बच गया, कल इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। जो ये मांझों से पतंगा पिला रहे ना, मैं मेरे दिल से बद्दुआ है उनके लिए और उनकी आल औलाद के लिए। इन शॉर्ट नहीं 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 नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। नहीं, ये जो खरीद रहे ना ये लोग जिम्मेदार है। बेचने वाला तो जहर भी बेच रहा, आप खरीदते नहीं खरीदते, आप खरीद रहे इसीलिए वो लोग बना रहे, वो तो हराम खा रहे, मगर आप क्यों हराम खिला रहे और आप क्यों हराम की हरकत कर रहे। जो ये ये मांझे तंगूस के क्या है, ये कौन से मांझे है, ये जो चाइनीज मांझे ये जो बोल रहे ना, ये जो खरीद रहे ना, सबसे बड़े जिम्मेदारी ये लोग हैं। सिर्फ अपने थोड़े से मफाद के लिए, थोड़े क्या मफाद है, तुम्हारा शौक है, तुम अपने शौक के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रहे। अगर तुम हकीकत में अच्छे खून की, अच्छे माँ बाप की औलाद है तो आज के बाद वो मांझा नहीं खरीदना, वो मांझे से पतंग नहीं पिलाना।
और मैं हमारे सीएम साहब से और असद साहब से एक गुजारिश कर रहा हूं, असद साहब प्लीज आप सीएम साहब को बोल के एक ऐसा कानून बनाने लगाओ कि सिटी में कोई पतंग पिलाएगा उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा। दूर जाना, सिटी के बाहर जाके जंगलों में पतंगा पिला देना, मैदानों में पिलाना, घरों पे जो पतंगा पिला रहे वो पतंग के मांझे पतंग कटने के बाद रोडों के ऊपर आ रहे, बच्चों के गले कट रहे हैं। असद साहब मेरी आपसे पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है और हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा कानून बनाओ इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। शुक्रिया, खुदा हाफिज। और एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चे और बड़ों से, जरा अल्लाह के वास्ते आप लोग भी और बच्चे, नौजवान बच्चे भी गलों में कम से कम मफलरा बन लेके या लपट लेके निकला करो, क्योंकि तकरीबन ये मांझों से सीधा वो गलों में यहाँ आके यही चटकता हूँ, तो ये गले कट रहे हैं ये मांझों से। तो जरा ये वक्त ये निकले तक जरा गलों के ऊपर मफलरा, मुशज्जरे कुछ भी लगा लेके निकलो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, बच्चा ही है, किसी का भी बड़ा हो, घर का आदमी है, बच्चे कटना या बड़े कटना बोल के नहीं है, मांझा है, किसी का भी गला कट सकता और ये गलों पे ही चाहता। तो अपने गलों को जरा संभाल के लेके चलो और गाड़ी जरा स्लो चलाया करो, शहर में जरा देखते हुए चलो। मेरी एक गुजारिश है आप सबसे, मेरा बोला चाला माफ, जज्बात में अगर कुछ मैं बोल दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बस मैं बयान नहीं कर सकता आप लोग।